राजधानी दिल्ली में देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स पर साइबर हमला हुआ पिछले दिनों। एम्स का सर्वर हैक किया गया और कई दिन बीत जाने के बाद ही अब जाकर दोबारा सर्वर लग पाया है। लेकिन इसी बीच एक दूसरे बड़े मेडिकल संस्थान आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का सर्वर भी हैक करने की कोशिश की गई है। ये दूसरी बड़ी मेडिकल एजेंसी है जिस पर हैकिंग की कोशिश हुई है और खबर ये आई है कि 30 नवंबर को 24 घंटे के अंदर में हैकरों ने 6000 बार आईसीएमआर का सर्वर हैक करने की कोशिश की। तो ये कोशिश जो है वो फिलहाल नाकाम रही है, लेकिन इसकी कोशिश की गई और तब जबकि एम्स का सर्वर हैक हो चुका है पहले और इससे बहुत ज्यादा समस्या यहां पर खड़ी हुई। इसका आईपी एड्रेस जो है वो हांगकांग के एक ब्लैक लिस्टेड आईपी एड्रेस तक ट्रेस किया गया है। सरकारी संस्थानों के ऑपरेटिंग सिस्टम के सुरक्षा पैच को अपडेट करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य संगठनों में रोगी सूचना प्रणाली हैकर्स के लिए शीर्ष संभावित टारगेट में से एक रही है। स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर 2020 से हमले बढ़ रहे हैं और खास करके एम्स जैसे संस्थानों पर जो साइबर हमला हुआ है इसे कोई सामान्य घटना के तौर पे नहीं देखा जा सकता है। ये जाहिर तौर पर एक बड़ा षड्यंत्र है। हमारे साथ इस बात को समझने के लिए इस समय जुड़े हुए हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जितेन जैन। जितेन, आपको ये हमला पहले जो एम्स पे हुआ और अब आईसीएमआर पर एक नाकाम हमले की कोशिश, इसे आप कैसे देख रहे हैं? हेल्थ सिस्टम पर कहा जा रहा है कि 2020 से हमले बढ़े हैं, साइबर अटैक्स। नहीं, ये खाली हेल्थ सिस्टम के ऊपर नहीं, टेलीकॉम और अगर आप देखेंगे तो जो पावर सेक्टर है उसके ऊपर भी हमले बढ़े हैं। तो जो क्रिटिकल सर्विसेज हैं जहां पे भारत के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटरीकरण हुआ है सेवाओं का, वहां ये हमले बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो एम्स के साथ हुआ और जो आईसीएमआर के साथ हुआ, दो अलग अलग चीजें हैं, मेरी समझ में आ रहा है लिमिटेड जानकारी के अंदर। एम्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को गलती से एक अटैचमेंट पे क्लिक करवाकर रैंसमवेयर इंस्टॉल कराया गया। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ह्यूमन इंटरफेस या ह्यूमन एरर इन्वॉल्व थी। यहाँ जो आईसीएमआर के ऊपर कहा जा रहा है कि 1 घंटे में 60,000 या 6,000 जो भी वो हमलों का कहा जा रहा है, नगमा वो हमला इस तरह से नहीं होता है। आम दर्शकों की मैं जानकारी के लिए बताना चाहूं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कॉम्बिनेशन वाला लॉक है, तो अगर आप एक गलत कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे तो उसे एक हमला माना जाता है। तो जब आपके आईपी एड्रेस किसी एक व्यक्ति के आपके आईपी एड्रेस से सारे पोर्ट्स को स्कैन किया जाता है कि कोई खुला हो, कहीं पे कोई वर्नेबिलिटी हो, तो बार बार जो स्कैनिंग होती है, कई बार ये एंटीवायरस कंपनियां थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उसको एक स्कैन को एक हमला मान लेती हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कोई कहा जाता है कि एक संस्थान के ऊपर एक दिन में 1.5 लाख हमले हो गए, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, ये बात जरूर है कि अगर लगातार कोई स्कैन हो रहा है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और ये अच्छी बात है कि फायरवॉल ने उसको डिटेक्ट किया और जो हांगकांग का आईपी एड्रेस मिला है, मुझे ऐसा लगता है अगर वो ब्लैकलिस्टेड तो लाइकली वो एक वीपीएन का या किसी नोन अटैकर या अटैक ग्रुप का आईपी रहा होगा। और चूंकि जो एम्स का इंस्टीट्यूशन है वो दो तरीके का, या आईसीएमआर के ऊपर है, दो तरीके के यहाँ पे एक्टर हो सकते हैं। एक तो वो होते हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप हो जिसको खाली पैसे से मतलब, आपने रैंसमवेयर डाला, फिर आप एक बड़े अमाउंट की आप रिश्वत मांग रहे हैं या रैंसम मांग रहे हैं और आपको पैसे से मतलब। बिल्कुल जितेन, मैं आपको ये समझना चाहती हूँ बीच में कि ये टेक्निकल डिटेल्स हैं जो बहुत सारे आम लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से ये दोनों हमले फर्क है। हमने माना कि ये दोनों हमले फर्क हैं। हमारा जो कंसर्न है वो ये भी जानने में है कि इस तरह के हमलों से क्या नुकसान हो सकता है, जैसे एम्स में हमने देखा। अब एम्स में अगर सर्वर हैक होता है तो क्या होता है? नगमा, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई खाली किसी को पैसे से मतलब है तो रैंसम में लेकर निकल जाएगा, मगर अगर कोई स्टेट इन्वॉल्व है और वो टारगेटेड स्ट्रैटेजिक अटैक है, तो एम्स के ऊपर फिर पर्पस पैसा या डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो सबके मेडिकल रिकॉर्ड्स चोरी करना, आपकी सबसे प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूशन की मेडिकल रिसर्च को चोरी करना, क्योंकि वैक्सीन से रिलेटेड डेटा, हेल्थ का डेटा, ऑर्गन्स का डेटा, लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट, वीवीआईपी, पॉलिटिकल का, नोडल हॉस्पिटल रिसर्च का, राइट, सबसे मतलब एम्स सबसे बड़े, उसमें सबसे बड़ा लीडिंग रिसर्च सेंटर है भारत का। तो वो खतरा है। और अब देखिए पिछले 7 साल के अंदर इस हमले को अगर छोड़ दिया जाए, एम्स ने बेहतरीन काम किया है। मुझे लगता है सरकारी रेड टेपिज्म को बंद करते हुए उन्होंने जिस तरह से अपनी सारी की सारी मेडिकल लैब्स को ऑनलाइन ले गए, आपको सारे मेडिकल अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन ले लीजिए, आपकी सारी लैब रिपोर्ट्स ऑनलाइन आ रही थी, तो वो आगे बढ़ गए। पर गलती यहाँ पे हो गई क्योंकि वो रेड टेपिज्म को काटने के चक्कर में कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद एक प्राइवेट वेंडर को सर्विसेज को यूज किया और शायद वो उस मानकों पर सुरक्षा नहीं दे पाए। तो गलती मुझे लगता है एम्स से ज्यादा सरकार की है, उन व्यक्तियों की है। देखिए, हैक हो जाना अपने आप में कोई
आपको कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, गलती हो, एवरीथिंग इज वनरेबल, एवरीथिंग कैन बी हैक, तो हैक हो गए इसके लिए कोई सजा का भागीदार नहीं है। मगर वो बैकअप क्यों नहीं रिस्टोर हो पाया, वो जो डिजास्टर रिकवरी प्रोग्राम था, जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे, जिसने ऑडिट किया, उनमें से किसी को फांसी पे टांगना चाहिए कि उन्होंने वो जो ये एक तरह से धूर्तता करी अपने काम के अंदर, उसके लिए आज लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरा, आपको ये भी समझना होगा कि चीन का पिछले एक दशक से ये कोशिश रही है कि चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, मेडिकल इंडस्ट्री हो, वो किसी तरह पेटेंट को, ट्रेड सीक्रेट्स को, रिसर्च डेटा को चुराकर अपनी इकोनॉमी को लीपफ्रॉग करना चाहते हैं। अलग अलग देशों में उनके ऊपर ये आरोप है, चार्जशीट है। तो एक, क्योंकि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जाए, आईसीएमआर के ऊपर सबके पास वैक्सीन का रिसर्च डेटा भी है हर फेसिस का। एम्स सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन आपका है, जहां पे सारे बीबीआईस का भी ट्रीटमेंट है, और देखिए आजकल पेसमेकर भी होता है, उसकी लाइव मॉनिटरिंग भी सर्वर पे होती है, सब कुछ लाइव है। तो आई थिंक ये जो खतरा है ये बहुत बड़ा है, और जैसे जैसे हम डिजिटल इंडिया की तरफ जाएंगे, सारे हॉस्पिटल्स ऑनलाइन आएंगे, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑनलाइन आएंगे, एक बहुत बड़ी जरूरत है शायद हमारे यहाँ के ऊपर एक ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराने का। और जो सारी एजेंसियां हैं, अब हमें ये नहीं पता इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन था। एनआईसी शायद कहेगा कि ये तो प्राइवेट वेंडर से करा है, हमारा लेना देना नहीं। इसकी सुरक्षा में इस समय आपको क्या लग रहा है कि इनाफ सुरक्षा है, या सुरक्षा किस तरह से एम्स में जैसे हुआ और आईसीएमआर में दो अलग तरह के हमले हैं, पर आईसीएमआर का हमला कामयाब नहीं हुआ, तो सिक्योर करने के लिए ऐसे सेंसिटिव डेटा क्या और करना चाहिए? और करना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट, अपने आप को साइबर सुरक्षा का जिम्मा लेकर बैठे हैं और सिर्फ बजट ले रहे हैं, और जब कोई हमला होता है तो इनमें से कोई भी जिम्मेदारी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आप भी नहीं बता सकते कि इसकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार था। एम्स, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, एमएचए या कोई अलग सर्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? तो मुझे लगता है कि जो भी विभाग साइबर देख रहे हैं, आप उनको कंसोलिडेट करके एक विभाग के अंदर ले आना चाहिए, एक व्यक्ति के अंदर या एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, ताकि इसे नेशनल काउंसिल फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन है भारत के अंदर, जिसकी जिम्मेदारी भारत के हर क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की है। तो जब बॉम्बे में पोर्ट के ऊपर हमला हुआ, तब वो वहां पे शायद वो जिम्मेदारी से बच गई, यहां का नहीं पता। सर्ट शायद उसके लिए इतना उनके पास बजट या मैन पावर नहीं। तो मुझे लगता है जितनी भी अलग अलग संस्थाएं आज काम कर रही हैं, सभी को एक संस्था के अंतर्गत लाके पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी सुरक्षा और शक्ति के साथ अब लैस करना चाहिए। अगर इसको आपने लचीले तरीके से लिया तो आगे वाले समय में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कल आपका बैंकिंग सेक्टर भी है, टेलीकॉम सेक्टर भी है, पावर सेक्टर भी है, और इसको एक सिंपल साधारण साइबर हमले के तौर पे नहीं देखा जा सकता। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगहों पर यह अटैक हो रहा है जितेन, जो सेंसिटिव डेटा जहां पर है, आपके हेल्थ सिस्टम, आपने बताया कैसे फाइनेंशियल सिस्टम्स पे भी हमले हुए। आप हम सोच भी नहीं सकते कि जिनका ऑपरेशन होना है, जिनके पास अब 1 महीने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, जिनको अगले अपॉइंटमेंट का नहीं पता, जिनके पास रिपोर्ट नहीं है, उनकी जो व्यथा है, उनकी जो तकलीफ है, शायद वही समझ सकते हैं। शायद हम आप और इस कमरे में बैठ के जो जितना बड़ा खतरा और तकलीफ लोगों की है, शायद उसको शब्दों के अंदर बयां करना मुश्किल है। क्योंकि मेरे अपने परिवार के कई लोग एम्स के पेशेंट रहे हैं और हम भुगत रहे हैं, और ये हमारा लीड हॉस्पिटल है, हमारी कैपिटल सिटी का, हमारे देश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है। तो मुझे लगता है शायद हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये आप जाहिर सी बात है कि एक षड्यंत्र के तौर पे देखा जाना चाहिए इसे, क्योंकि ये बहुत साधारण अटैक नहीं लगता। अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि ये स्टेट नहीं, प्राइवेट ग्रुप है, तो भी हमारे पड़ोसी देश जो आतंकवादियों को पूरा पनाह देते हो, हमले करवाते हो, वो ऐसे लोगों को भी पनाह देंगे, उनकी सहमति से, उनकी प्रोटेक्शन में ये हो रहा होगा। तो आपको तो इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट कंट्रोल या स्टेट पैटर्नाइज अटैक ही मानना चाहिए। बिल्कुल, स्टेट कंट्रोल या स्टेट स्पॉन्सर्ड ही हमला मानना चाहिए, और उसी लेवल की तैयारी होनी चाहिए इस तरह के हमलों को झेलने के लिए। धन्यवाद आपका जितेन जैन, बात करने के लिए हमसे। खतरनाक है इस तरह के हमले, सेंसिटिव डेटा है लोगों का, और इससे जो परेशानी है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, खास करके अगर अस्पतालों पर इस तरह का हमला होता है या मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पे हमला होता है तो।